जबान। जो रसिक महापुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी चलते हैं वो अधर्म है। चाहे जितना साधन करें उनको श्री श्यामा श्याम के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो रसिक मंडली में बैठने की योग्यता नहीं रखते। मिल चले होत सो अनमिल चले कहाँ, फूटते होत है फटफटाही। केवल फड़फड़ाते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे यदि रसिकों का संग नहीं है। श्री हरि प्रिया जू को यह परम पद पावनो, अति दुर्लभ महासुलभ नाही। ये प्रिया प्रीतम का पद बड़ा दुर्लभ है, सुलभ नहीं। सुलभ उसी को है जिसने रसिकों का संग पा लिया, रसिकों के संग मिल करके चल रहे हैं। विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजता, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। जो न शास्त्र के विधि निषेध की परवाह करते हैं, न कुल रीत की परवाह करते हैं, एकमात्र श्यामा श्याम के अनन्य उन्हें निज दास कहते हैं। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिना प्रसाद मुख और न लेही। प्रिया प्रीतम के जो निज दास हैं उनके क्या चरण हैं? बोले वो केवल अपने प्रभु श्यामा श्याम के आश्रित रहते हैं, अन्य आश्रयों को त्याग देते हैं। शास्त्र के विधि निषेध के अनुसार नहीं, वो रसिकों की वाणी के अनुसार चलते हैं। वो निष्काम धर्म के ऊपर प्रेम धर्म में विराजमान हैं। रसिकों का संग करने वाले उपासक को झूठ का त्याग कर देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं किसी की करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। और बिना भगवद अर्पित किए पानी और एक कण भी अन्न मुंह में नहीं जाना चाहिए। पानी भी जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं। और एक भी कण अन्न जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं। झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिना प्रसाद मुख और न लेही। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहू कठोर वचन नहीं भाखे। सब जीवों पर दया करुणा का भाव हृदय में, सबका मंगल हो, किसी से कभी कठोर वचन नहीं बोला। ऐसे मन माधुर्य रस माहि समूवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। ऐसा मन जो झूठ नहीं बोलता, जो क्रोध नहीं करता, किसी की निंदा नहीं सुनता, किसी की निंदा नहीं करता, बिना भगवद अर्पित किए श्यामा श्याम को अर्पित किए न पानी पीता है न अन्न पाता है, उसी का मन महामाधुर्य रस में डूबता है। एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो, बहुत कीमती जीवन है। हर समय सतगुरु के मार्ग पग धारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, तेजन परा परम पद चाहे। जो परम पद का अधिकारी श्री श्यामा श्याम के चरणों का होना चाहता है, उसे अपने सदगुरुदेव के मार्ग में ही कदम बढ़ाने चाहिए। हरि और सदगुरुदेव में भेद नहीं है। जिसके अंदर ये 12 लक्षण होते हैं वो प्रिया प्रीतम का निज दास कहलाता है। जो ऊपर बताए गए, पहला अन्याश्रय त्यागी, अनन्याश्रय विनिषेध त्यागी, नाना प्रकार के कर्म फल त्यागी, झूठ त्यागी, क्रोध त्यागी, निंदा त्यागी, और अपने देही का राग त्याग करके भगवत प्रसाद रूप ही जल और भोजन लेना, सब जीवों पर करुणा करना, कभी कठोर वचन ना बोलना, और माधुर्य रस में डूबे हुए लीला गायन करना, एक पल भी कभी भगवान नाम ना भूलना, सतगुरु के मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा अनुसार चलना, हरि और सदगुरु को समान भाव से चलना। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, तेजन परा परम पद चाहे। वो परा परम पद का अधिकारी हो जाता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाता है। श्री हरिप्रिया जी कहते हैं, उपासक को दिष्टक दीखे बिनसतो अविनाशी हरिनाम,
सो हरि भजिए हेत करि परशुराम बलि जाऊं। जितना दिख रहा है सब मरेगा। दिष्टक तुम्हारी दृष्टि में दिखे भी न सतो, जितना देख रहे हो इसका विनाश होगा। हर क्षण हो रहा है। जो कल रूप था वो आज रूप नहीं है। जो कल से आज तक कितने घंटे, कितने मिनट, कितनी श्वासें हमारे जीवन से कम हो गई, ऐसे ही सर्वस्व का नाश हो रहा है। ये अशाश्वतम जितना देख रहे हो सब नाशवान है, सब मरेगा। बस रोज मर रहा है, प्रतिपल मर रहा है, हमारी श्वासें जा रही, हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, हम नजदीक पहुंच रहे हैं मृत्यु के। इसलिए सत्य है हरि भजन। हरि भजिए हेत करी परशुराम बलि जाऊं। परशुराम देवाचार्य जी कहते मैं बलिहारी जाता हूं, हरि भज लो। जितना तुम देखने में लगे हो, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया, ये पैसा, ये केवल जीवन जीने के लिए है। लेकिन जीवन किसके लिए है? हरि के लिए। हरि भजो, सब कर्म हरि को समर्पित करो। सर्व सिद्धि की सिद्धि हरि सब साधन को मूल। सर्व सिद्ध सिद्धार्थ हरि सिद्धि बिना सब स्थूल। सब साधनाओं की सिद्धि है हरि का भजन निरंतर। हरि सब सिद्धियों के मूल है, सब सुखों के मूल है। यदि हरि को भूल गए, हरि भजन नहीं किया मनुष्य जन्म पा करके, तो बोले सब स्थूल जितना देख रहे हो इसका नाशवान होगा। सबको पाले पोस दें, सबको सृजनहार, पर सासो न बिसारिए हरि भज बारंबार। सबको पोषित करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी रचना करते हैं, सबको अपने में लय कर लेते हैं। ऐसे सृजनहार श्री हरि का निरंतर भजन करो। हरि सुमिरन करिए निस्तरिए, हरि सुमिरन बिन पार न पाइए। हरि भजन कर लो तो माया से दूर हो जाओगे, पार हो जाओगे। और अगर हरि भजन नहीं किया तो ताकत नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पार हुआ जाए। हरि सुमिरै सोई हरि नाती, हरि न भजै सोई आत्म घाती। जो हरि का सुमिरन करे वही हरि का संबंधी, नाती मन नाता, वही हरि का संबंधी जो हरि का सुमिरन करे। और जो हरि का सुमिरन नहीं करता वो आत्मघाती है। जो न तरे भव सागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की जो दुर्गति होती वही दुर्गति होती उसकी। जो जीवन मनुष्य का मिला और भजन करके भगवान की प्राप्ति न किया, केवल संसार के राग रंग में मगन रहा, वो आत्मघाती है। हरि सुमिरै हरि को हितकारी, हरि न भजै सोई बड़ व्यभिचारी। जो हरि का सुमिरन करता है वही संयमी होगा, जो हरि सुमिरन करता है वही मंगल को प्राप्त होगा। कल एक बड़े विवेकी प्रश्न कर रहे थे, समाज सेवी थे, कि आज हमारा समाज अधिक से अधिक डिप्रेशन में, अधिक से अधिक चिंता शोक भय में चला जा रहा है। इस विषय पर आप क्या उत्तर देंगे? क्या है समाज की दुर्दशा का कारण? एक शब्द है, भ्रष्टाचरण। बस वो अधर्म का धन लेना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियों को देखना, सुनना, बोलना, क्रिया में लाना, बस एक शब्द है, भ्रष्टाचरण। जो नशे से युक्त है, जो व्यभिचार से युक्त है, जो नाना प्रकार की कुमार्गामियों की प्रवृत्तियों से युक्त है, जो अधर्म का घूस पैसा लेता है, वो कभी चिंता शोक भय रहित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो जाएगा डिप्रेशन में, आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देगा। जो तुम भगवत विरुद्ध आचरण करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा नाश करने वाला शत्रु बन जाएगा। अगर भगवत भजन करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन के परमानंद सुख प्रदान करेगा। हरि सुमिरै हरि को हितकारी, हरि न भजै सोई बड़ व्यभिचारी। ये व्यभिचार दोष, नाना प्रकार के भ्रष्ट आचरण क्यों आते हैं? क्योंकि सर्वलोक महेश्वर भगवान का विस्मरण कर दिया, भगवत भजन नहीं करते। हरि सुमिरै सेवक सुख नामी, हरि न भजै सो लोन हरामी। जो हरि का भजन करे वही सेवक है, वही सुख में डूबेगा। और जो हरि का भजन नहीं करेगा, ऐसे नमक हरामों को माया दंड देगी। जिनमु को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी
मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री सूरदास जी। परशुराम देवाचार्य